अरे परसों की एकादशी है और बहू ने कुछ बताया भी नहीं। मम्मी जी पानी। और बेटा मम्मी से होगी थी बात? जी मम्मी, सुबह ही बात हो गई थी। ठीक ठाक थे सारे? हाँ जी मम्मी जी। तो बेटा कुछ आने के लिए नहीं बोला उन्होंने? आने के लिए मम्मी? नहीं मम्मी। वो बेटा बात ये है कि देख तुम्हारे मायके वालों की गुंजाइश तो थी नहीं दहेज देने की, तो चलो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे घर में सब कुछ है। पर बेटा हमारे में ना सारे पहले त्योहार देते हैं, यदि पहले त्योहार नहीं आएंगे तो मैं तेरी ताई चाची को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब उनकी भी तो बहुएं हैं, सब कुछ लेके आती हैं। तो बेटा तू ना अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे। हमारे में ना पहली एकादशी का त्योहार होता है जिसके ऊपर सब कुछ दे के जाते हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, सबके फ्रूट हो गया, खरबूजे हो गए, आम हो गए। पर चल छोड़, इतना भी क्या खर्चा करवाना उनका कपड़ों का। तो तू ऐसा कर, नीचे वाले तो तीनों कमरों में हमारे एसी लगे हुए हैं, ऊपर के कमरे में ना बड़ी गर्मी है, कोई आता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो तू ऐसा कर, अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोल दे कि कूलर ही लेते आएंगे एकादशी पे। कूलर मम्मी? हाँ बेटा कूलर। मम्मी मेरे मायके का हालात तो आपको पता ही है। मेरे पापा तो बीमार रहते हैं और मेरा भाई जो भी कमाता है वो उसी से ही गुजारा चलता है। और मम्मी मेरी शादी भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से की है। अब कूलर कहाँ से देंगे मम्मी? सारा सामान तो किस्तों पे लेते हैं मम्मी। तो कोई बात नहीं बेटा, जहाँ इतनी किस्तें भरते हैं वहाँ पे कूलर की भी किस्त भर लेंगे। तू ऐसा कर, फ़ोन कर अपनी मम्मी को और बोल कि परसों की एकादशी है, आज ही एक कूलर लेके दे के जाएं, और साथ में जो भी फ्रूट वगैरह होता है वो ले लें। चलो कपड़ा लगता है वो रहने दे, उनकी गुंजाइश नहीं है तो जा जाके फ़ोन कर अभी। ठीक है मम्मी। बड़ी भोली बनती है ये। एक मेरा बेटा ही था जो इसके प्यार के चक्कर में फंस गया, वरना तो मैं तो अच्छे अमीर घर की लड़की ढूंढ के लाती आशु के लिए। ये तो बस ज्योति ज्योति ज्योति, शादी करनी है तो इसी से करनी है मैंने। ना ये देखा कि ससुराल में जाएगा तो जगह नहीं है वहाँ पे, ना ये देखा कि ससुराल से मुझे मिलेगा क्या। कोई बात नहीं, थोड़ी सख्ती तो मैं करूँगी, शादी तो करवा दी। अब तो इसके मम्मी पापा को सोचना ही पड़ेगा रिश्ता निभाने के लिए, अपने आप दे के जाएंगे कूलर। हेलो मम्मी, नमस्ते। मम्मी मैंने ना आपसे एक बात करनी थी। अरे ज्योति, क्या हो गया बेटा? अभी सुबह तो बात हुई है हमारी, अब क्या हो गया? परसों कारसी है तो मेरी सासू माँ ने बोला आप कूलर दे के जाओ। क्या? कूलर? चल ज्योति, तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले, करती हूँ मैं कुछ। मम्मी कूलर लेकर आ गए। ज्योति, ज्योति बेटा। अरे मम्मी कैसी है ज्योति? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आ जाओ मम्मी अंदर। बेटा नहीं, ये ले पकड़ कूलर, तेरा आ गया। मम्मी अंदर तो आ जाओ, नहीं पानी बेटा, तो पी लो। नहीं बेटा अंदर नहीं आना, बाहर रिक्शे वाला खड़ा है, मैं इसी में वापस चली जाऊंगी। तो ये ले जा बेटा, अंदर ले जा, तू सुखी रह बस। हाय मेरी मम्मी कहाँ से देगी ये कूलर, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे।
ज्योति, अरे देगी तेरी माँ कूलर? अरे तू अंदर क्यों आ गई? रिक्शा खड़ा है, तेरी माँ से बाकी सामान भी पकड़ के ले आ बेटा। फ्रूट वगैरह लेके आई होगी। जा, देख क्या रही है? अब तेरी माँ को इतनी थोड़ी तकलीफ देनी है कि सामान भी खुद उठा के लाएगी। जा, चली जा। मम्मी वो तो चले गए। चले गए? हाँ मम्मी, कूलर देंगे मम्मी वो तो। अरे कूलर तो देगे, ये थोड़ी था कि अब कोई बर्तन की बजाय कूलर देगे तो अब फ्रूट वगैरह खरबूजे होते हैं, आम होते हैं, कोई खाने पीने का सामान नहीं लेके आए? नहीं मम्मी। सत्यानाश हो तेरी माँ का, सिर्फ कूलर देगे। अच्छा मम्मी, कूलर में पानी नहीं भर के दे के गए? दीदी मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? अरे मम्मी वो कूलर देगे क्या कम है, जो कि आपको वो फ्रूट भी चाहिए, या फिर वो आपको कूलर में पानी भी भर के दे के जाते? अरे बेटा तो क्या हो गया, अब शादी में कुछ नहीं लिया, त्योहार तो वो देके ही जाएंगे। और हमारे में तो वैसे भी रिवाज है, कारसी वाले दिन देके जाते हैं। खरबूजे होते हैं, आम होते हैं, कोई बर्तन होता है। मैं तो बर्तनों की जगह पे मैंने कूलर बोल दिया। चलो। अरे मम्मी आपको एकादशी का मतलब भी पता है? मम्मी आपको एकादशी का मतलब भी पता है? अरे मम्मी एकादशी का दिन तो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन तो भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। और मम्मी इस व्रत से जाने अनजाने में किए गए बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप मम्मी एकादशी पर कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो, भाभी के मायके वालों को परेशान कर रहे हो मम्मी आप। मम्मी थोड़ी देर पहले ना मैं मार्केट गई थी एकादशी के लिए पंडित जी को देने के लिए फ्रूट और कुछ बर्तन लेने, और वहाँ पर ना मुझे भाभी की मम्मी मासी जी मिले थे। अरे मम्मी उन्होंने अपनी चूड़ियाँ बेची हैं जिससे वो ये कूलर लेकर आए आपके लिए। मम्मी आप तो बहुत बड़े पाप के भागीदार बन गए एकादशी पर। 7 जन्म भुगतोगे मम्मी, 7 जन्म। अरे मम्मी निर्जला एकादशी पर तो लोग मिट्टी के बर्तन, हाथ के पंखे, फल और पानी दान करते हैं। इससे मम्मी बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। और मम्मी लोग तो पितरों के नाम पर भी दान करते हैं। और आप मम्मी जीते जी कूलर की डिमांड कर रहे हो। मम्मी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। बस अंजलि बस, मैं नहीं 7 जन्म तक पाप की भागीदार बनना चाहती। अरे बेटा तुझे वो सुनारे की दुकान तो पता है जहाँ से ज्योति की मम्मी अपनी चूड़ियाँ बेच के पैसे लेके आई है? हाँ मम्मी पता है मुझे। चल बेटा चले, उनको पैसे दे के उनकी चूड़ियाँ लेके ज्योति की मम्मी को वापस करके आते हैं। मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है। ज्योति बहू मुझे माफ कर दे। तो आप सभी को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना। कल है एकादशी, तो वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और स्टोरी अच्छी लगे तो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा के नाम से। बाय।